उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रघुराज प्रताप सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अपने बयान की वजह से इस वक्त चर्चा में। रघुराज जी, मैं चाहूंगा वो बयान एक बार फिर से बताएंगे, क्या कहना चाह रहे थे होली को लेकर? हमने सुना कि आप कुछ लोगों को तिरपाल ओढ़कर चलने की सलाह दे रहे थे। ओढ़कर नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने एक सुझाव दिया है। हाँ। मैंने ये सुझाव दिया है, जुम्मा हर वीक आता है और होली साल में एक बार आती है। सौभाग्य से कहिए कि जुम्मा भी उस दिन पड़ गया और होली भी उस दिन पड़ गई, और उसमें रंग किसी पे पड़ जाए तो मारधाड़ हो जाएगी। तो बड़ा दिल रख के या तो वो नमाज उस दिन अपने घर पढ़ें या फिर 2 बजे के बाद पढ़ें। हमने दोनों ही ऑप्शन रखे हैं। 2 बजे के बाद भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। 2 बजे तक होली खत्म हो जाएगी। लेकिन ये रंगोत्सव है, सतयुग से चला आ रहा है, और ये सब हमारे ही भाई बहन हैं, कोई विदेशी नहीं है। ये लोग जो औरंगजेब की औलाद अपने आप को मानते हैं उनको विदेशी मानता हूं। जो हिंदुस्तानी मुसलमान है वह नहीं है। 0.5% मुस्लिम जो हैं ये हिंदुस्तान के विरोधी हैं। जैसे रघुराज जी, ये सर्वे कहाँ किया आपने? आपकी सरकार ने किया कोई सर्वे ऐसा? प्रतिशत आप बता रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपके गली मोहल्ले से पूरा सर्वे हिंदुस्तान का कर देता हूं। आप जैसे महू में अभी इंडिया टीम जीती और हिंदू लोग पटाखे छुड़ा रहे थे, वहां पर कुछ मुस्लिम लोगों ने ईंट पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। अरे भाई, इंडिया जीती तो मैं भी पटाखे चलाने चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आप बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं। मैंने जम्मू कश्मीर में भी तस्वीरें देखी, कई मुस्लिम इलाकों से, शहरों से तस्वीरें आई पटाखे और जश्न की। आप उसका जिक्र नहीं कर रहे, एक ही का जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो सुविधा वाली बात हो गई ना, आपकी पसंद वाली बात हो गई। देखिए, जम्मू कश्मीर का मुसलमान समझ चुका है, और पसंद वाली बात हो गई ना कि आपने कह रहा है आपको जहां ठीक नहीं लगा वो आप कोट करके और एक बड़ा बयान दे रहे हैं। आप मंत्री मैंने इसलिए कहा, सौहार्द का वातावरण बनाने के लिए दोनों पक्ष की आवश्यकता है। यानी बड़े भाई का आप सम्मान नहीं करोगे और छोटा भाई बेइज्जत करेगा, नहीं चलेगा ना, ये नहीं चल सकता। इसलिए मैंने ये कहा। उसके बावजूद भी आपको रघुराज जी आपको नहीं लगता, रघुराज जी आपको नहीं लगता कि आप एक महत्वपूर्ण पद पे हैं और मेरी सुन लीजिए पहले एक बार। ठीक है, अपनी बात करिए। ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य इतना था, मैंने सुझाव दिया था, जैसे हिजाब पहना जाता है, महिला हिजाब पहनती है, बहुत ज्यादा ही आवश्यकता है कि मस्जिद में ही आपको नमाज अदा करनी है, तो उसका त्रिपाल का हिजाब बना लो, जैसे मस्जिद को ढकते हैं हम लोग। तो इसमें बुरा क्या कह दिया मैंने कोई बुरा नहीं कहा। अगर तो आपको रंग से इतना ही परहेज है, अब सुन लीजिए, रंग से इतना ही परहेज है। ऑन अ सीरियस नोट सर, ऑन अ सीरियस नोट, आप एक मंत्री हैं, आपसे अपेक्षाएं हैं प्रदेश के हर वर्ग की, और आप इस तरह के बयान देते हैं। आपको नहीं लगता कि जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसके बिहाफ पे ये अच्छा मैसेज नहीं है त्योहारों के मौसम में? कम से कम आपको अपनी पुलिस, अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपनी सरकार जिसको आप चला रहे हैं, उस पर तो भरोसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, देखिए, आप लोग देखे सो कॉल्ड सेकुलर हो, सेकुलर का कोई अर्थ नहीं, वो आप मुझे सर्टिफिकेट मत दीजिए सर, मैंने आपसे प्रश्न पूछा एक जनप्रतिनिधि के नाते। मैं भी आपको सही बता रहा हूं, मेरी सुन लीजिए। बहुत सेकुलर बन के ही हिंदुस्तान का सत्यानाश हुआ है, और विशेष करके हिंदू जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का पाठ जो पढ़ाते हैं ना, मैं उनको इस देश का अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि वही सब ये आपका विचार है, ठीक है, आपके विचार का मेरा विचार स्पष्ट है, बड़ा स्पष्ट आपके विचार का सम्मान है, ठीक है, मुरली जी आपके विचार हो सकते हैं। आप भी पढ़े हो, मैं भी पढ़ा हूं, लेकिन अंग्रेजी में सेकुलरिज्म का कोई अर्थ है ही नहीं, और वहां कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी ने जोड़ दिया, उसी को हम सब पाठ पढ़े हुए हैं। तो क्योंकि मैकाले की भाषा का पाठ पढ़े हुए हम वेद और नहीं, तो आप ये नहीं मानते हैं कि भारत एक सेकुलर देश है? मतलब ये तो बहुत सेकुलर जी, मैं ये आप नहीं मानते कि भारत एक सेकुलर देश है? मदरलैंड फादरलैंड विश्व में कहीं है? भारत माता हिंदुस्तान में है भाई साहब, ये देखिए आप, ये हिंदुस्तानी है, देवी देवताओं का देश है। रघुराज जी, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। विराट कोहली ने मुस्लिमों में कहाँ छूते हैं? कोई छूता मुझे बता दो। रघुराज जी, मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। माँ के पैर छुए हैं, तो मैं उसका सम्मान करता हूँ, ऐसे व्यक्ति का सम्मान करता हूँ जो माँ का भी सम्मान ना करे, माँ को डायन कहने वाला वो देश का गद्दार है, मैं उसको गद्दार कहता हूं। रघुराज जी नहीं, रघुराज जी आपको किसको सम्मान देना है, किसको नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप जिस
पद पे बैठे, वहां आपकी जवाबदेही, जिम्मेदारी देश, राज्य की हर जनता के प्रति है। मतलब ऐसा बयान आप मुस्लिम समुदाय को दे रहे हैं, उनको ऐसी सलाह दे रहे हैं आप, बताइए। अरे सुन लीजिए 2200 एकड़ जमीन दी और राजा महेंद्र प्रताप का यहाँ फोटो तक नहीं है, जिन्ना का फोटो लगा रखा है। तो ये कौन सी कल्चर है? इस बात को क्यों नहीं कहते हो आप लोग? आप लोग भी नहीं कह सकते हो। हमें दम नहीं है कहने का, साहस नहीं है, साहस नहीं। जिन्ना बेईमान था, जिन्ना लुटेरा था, जिन्ना ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान बंटवारा कर दिया। ये जिन्ना का युग नहीं है सर, ये सुनिए, नहीं सर, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए आप सुनिए, नहीं सर, हम सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल सही कहते हैं सर। ये जिन्ना का युग नहीं है। एक तो ये सुनिए, तो ये जिन्ना का युग नहीं है रघुराज जी। उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, और फिर भी आप ऐसे बयान दे रहे हैं, इसलिए ये सवाल आपसे उठ रहा है। कभी मस्जिद में नमाज अदा करने नहीं गया, कभी मस्जिद दिन में भी दारू पीता था, रात को भी दारू। अच्छा ठीक है रघुराज जी, ठीक है, नहीं हमको अब उतना जिन्ना के विश्लेषण में मुझे नहीं जाना। मैं आपसे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं रघुराज जी। नहीं रघुराज जी, देखिए एक साधारण सा प्रश्न है। संबल में सीओ एक हैं आपके, उन्होंने ठीक ऐसा ही लगभग बयान दिया कि जिसको दिक्कत है वो क्या बुराई कर दी, और वहां के डीएम ने कहा कि वो आगे से बयान ऐसा नहीं देंगे। अब आप किसके साथ? ठीक है, आपसे मिलता जुलता बयान वो सीओ का था। नहीं तो क्या बुराई है? क्या बुराई? उसने सही बयान दिया है। शासन प्रशासन, देखिए शासन प्रशासन मुस्तैद नहीं होगा श्रीमान जी, तो ये नहीं, आपका डीएम सही है, आपका सीओ सही? संभल का डीएम सही या सीओ सही, कौन सही? दोनों ही सही है अपने अपने स्थान पे। आपके सीओ भी सही हैं? हाँ, सीओ भी सही है और डीएम भी सही है, दोनों सही हैं। तो फिर आपके सीओ को चुप रहने के लिए डीएम क्यों कह रहे हैं कि आप बयान नहीं देंगे? क्या चुप रहने के लिए? उन्होंने जो और आपको तो कोई नहीं कह सकता कि आप ऐसे बयान ना दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहर लगाई कि नहीं सीओ के बयान पे? तो आप, वो निर्देश आपके लिए भी तो हुआ ना। आप ऐसे कैसे कह रहे हैं कि तिरपाल लेके निकले? क्या वो निर्देश आप पे लागू नहीं है? मुख्यमंत्री के ये निर्देश आप पे लागू नहीं है? अरे मैं आप सुन ही नहीं रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, पहलवान है, सही कह दिया, कोई बुराई थोड़ी, उन्होंने तो ये कहा है। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी तो डीएम के हाथ में है, डीएम के हाथ में है, और उन्होंने ऐसे बयानों को कहा कि मत दीजिए। दोनों के हाथ में है, एक के हाथ में किसी के में नहीं है। पुलिस बगैर डीएम क्या कर लेंगे? उनको भी, डीएम को भी पुलिस चाहिए प्रशासन की व्यवस्था को बनाने के लिए, तो दोनों का सहयोग नहीं। अब सीधी सी बात है, आप एक विशेष समुदाय को कह रहे तिरपाल पहन के निकलो, और जो हुड़दंग मचाएंगे होली का, उनके लिए आप मौन हैं, आप चुप हैं। जो हुड़दंग मचाएंगे, जो होली के दिन इस तरह की स्थितियां करेंगे, रोज आता है, रोज। अरे होली साल में एक दिन आए, चाहे 10 दिन आए, जुम्मा चाहे जितने दिन, लॉ एंड ऑर्डर तो सालों भर मेंटेन रहेगा ना सर। उत्तर प्रदेश में सालों भर मेंटेन रहेगा ना। उसका तो होली दिवाली से कोई संबंध नहीं है। उसका कोई होली दिवाली से संबंध है क्या? जिस दिन से योगी सरकार में एक दंगा नहीं हुआ, और नहीं तो सपा बसपा में, कांग्रेस में दंगे होते थे, हिंदू मुसलमान। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं, इसलिए भाई साहब मैं बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिकल जानता हूं। आप प्रैक्टिकल नहीं है, आप तो दिल्ली में बैठ के या नोएडा में बैठ के। चलिए आपसे TV9 के इस मंच पे मैं एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, उसी ईमानदारी से शायद आप जवाब दे दें कि होली में जो हुड़दंग मचाएंगे उनके लिए आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि अक्सर हमने देखा है होली में भी ऐसे लोग, ऐसे एलिमेंट हिंसा करते हैं, वायलेंस करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, और कई जगह तो हमने देखा कि बहुत उग्रता से पेश आते हैं। उनको कहेंगे कि घर में रहें, क्या करें? देखिए, दोनों समुदाय के लिए कहा है, हिंदू के लिए भी कहा है, मुसलमान के लिए। जो भी गलत काम करेगा वो कानून के दायरे में आएगा। हमने किसी को छूट नहीं दी। होली मनाओ, प्यार से मनाओ, रंगोत्सव है, खूब आराम से एक दूसरे के दिल मिले तो उनको रंग लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। ये साफ शब्दों में कहा गया है। हमने हिंदू के लिए भी कोई ऐसा नहीं है कोई अलग से कानून बना दिया है कि हिंदू को नहीं कुछ कहेंगे। हमने सबसे कहा है। आपको नहीं लगता कि जैसे ही ऐसे कुछ त्योहार आते हैं, हिंदू मुसलमानों और खासकर जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरफ से बयानों की बाढ़ आ जाती है? मतलब अभी तो मैं देख रहा हूं। अच्छा ये बताइए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में परमिशन नहीं दे रहे? मुस्लिम यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में है कि हिंदुस्तान में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब दे। परमिशन मिल तो गई। अरे जब इतना हाय तो बाकी जब जाके दी है परमिशन, ऐसा क्यों? ये आबू धाबी में मंदिर बन सकता है, लेकिन आप तो तिरपाल वाली चीज पे टिके हुए हैं। नहीं कर सकते। आप तो तिरपाल पे टिके हुए हैं। हाँ बिल्कुल टिके हुए हैं हम तो। हमने सुझाव दिया है, इसमें कोई बुराई नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, TV9 से बातचीत करने।